अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ परसुएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास परसुएशन क्या है। परसुएशन इज़ द एक्टिंग ऑफ कन्विंसिंग समथिंग टू चेंज देयर बिलीव्स और डू समथिंग यू सजेस्ट। परसुएशन से मुराद ये है कि किसी को कैल करना, यानी अपनी बात मनवाना, यानी अपने अकायद को तब्दील करने या आपके लिए कुछ करने के लिए राज़ी करने का काम, उसको हम कहते हैं परसुएशन। उसके बाद हम कहते हैं कि वह परसुएशन इज़ एन आर्ट, यानी कैल करना एक फ़न क्यों है। सबसे पहले ये हमारे पास है कि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी सख्त जज्बात का इजहार करते हैं। फिर इज़ एन इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, फ़िक्री तौर पर हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर अगला पॉइंट है शोज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इनफरादी नुक्ता नज़र को ज़ाहिर करता है। फिर लास्ट पे हमारे पास है कन्वेज कम्प्लेक्स मैसेज, यानी पेचीदा पैगाम पहुंचाता है। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ परसुएशन। यू मे वंडर वाई यू शुड बॉदर टू लर्न हाउ टू परसुएड अदर, यू माइट इवन कंसिडर सच एन आर्ट टू बी इंडिविजुअल। इससे मुराद कि आप हैरान हो सकते हैं कि आपको दूसरों को कैल करने का तरीका सीखने की ज़हमत क्यों करनी चाहिए, यहाँ तक कि आप इस तरह के जो फ़न है मतलब शैतानी हैसियत से भी समझा जा सकता है। फिर अगला है कि ग्रुप मेंबर्स। इफ़ यू आर मेंबर ऑफ अ ग्रुप देन यू आर स्टेटिस्टिकली लेस लाइकली टू बी कन्विंस ऑफ सब्जेक्ट और आइडियाज़ दैट गो अगेंस्ट the views of your fellow group members। यानी अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको अदाद व शुमार से कम मज़ामीन या नज़रियात पर कैल होने का इम्कान कम है। जो आपके साथी ग्रुप के मेंबरों के जो आपके साथी हैं, ग्रुप के मेंबरों के ख्यालात उनके मतलब मुनाफी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि लो सेल्फ इस्टीम। People with low self-esteem are statistically far easier to convince than those with higher self-esteem. This is the most likely because they value others more than do their own। मतलब कम इज़्ज़त नफ्स रखने वाले अफराद आदाद शुमार के लिहाज से आला इज़्ज़त नफ्स वाले लोगों के मुकाबले में इससे कैल करना ज़्यादा आसान होता है। मतलब जो कम इज़्ज़त नफ्स रखने वाले लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा मतलब अभी ज़्यादा लोग इस तरह के इज़्ज़त नफ्स वाले लोगों के मुकाबले में वो उनको उससे ज़्यादा कैल करना समझते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो दूसरों को उनकी अपनी कीमत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि इनहेबिटेशन ऑफ एग्रेशन, जारियत की रोकथाम। इफ़ यू डोंट लाइक टू शो एग्रेशन देन यू more likely to be overtaken by a smooth talker who is the fluent in the art of persuasion, even if they make you feel uncomfortable about whatever they are trying to convince you of. Lack aggression will make it easier for them to away your opinions। अगर आप जारियत ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं, मतलब गुस्सा ज़ाहिर नहीं करते, तो फिर आपको हमार गुफ्तगू करने के ज़रिए काबू पा लिया जाएगा। मतलब जिससे कैल करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ तक कि अगर वो आपको किसी परेशानी का एहसास दिलाते हैं तो आपको कमी की जारियत पर कैल करने की कोशिश उनके लिए आसान होगी, इसमें वो ये कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है कि परसुएशन एंड मॉरल। द आर्ट ऑफ परसुएशन requires patience and commitment to the process. If it were a matter of simply saying believe, there would not be persuasion involved। मतलब कैल किसी को अगर हम कैल करते हैं अपनी तरफ कि हमारी बात माने को, तो उसमें हम सब्र इख्तियार करें। मतलब सब्र से अगर हम किसी को कैल करेंगे तो वो हमारी बात मानेगा। सिर्फ ये कहने की बात होती है कि मुझ पर यकीन करें, तो इससे वो आप वहाँ ज़्यादा कैल करना नहीं, मतलब वहाँ ज़्यादा कैल नहीं होना पड़ेगा। लास्ट में हमारे पॉइंट है कि सो इज़ परसुएशन गुड और बैड। लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, परसुएशन इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इन एंड ऑफ इट्स सेल्फ। इट इज़ हाउ यू यूज़ द आर्ट ऑफ परसुएशन
and for what purpose that determines whether you are contributing something worthwhile to the world. जैसा कि किसी को फान मरवाने की किसी भी दूसरी शक्ल ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, और ख़ुद ही ये अपने आप को कैल करने के फ़न को किसी तरह इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए जो आपको मालूम होता है कि आप दुनिया के लिए किसी काबिल कदर चीज़ का हिस्सा बना